ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती थी नामिने। शिवार्षभानुवी देवी दायिता कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनकारिणे श्रीरूपानुगा वृद्ध अपसिद्धांत धानंत हरिणे। नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर साम्बोधा पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरभिर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। तो श्लोक हम कर लेते हैं। पुरुषं प्रकृति सो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सत योनिसि जन्मसु। कोई आप लोग करना चाहते हैं जिनको याद हो गया हो या जो कंठस्थ हो गए हैं, एक एक करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम मैं पढ़ता हूँ। किसी को स्मरण है? श्रद्धा देवी माता, हरे कृष्ण पढ़िए ये श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्कृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति इति युक्तः देहि अस्मिन् पुरुष परः। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। दूसरा श्लोक हरे कोई कृष्ण और प्रभु। पढ़िए। आप पढ़िए। माम च य व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम्म,
ओके। मम एव अंशः जीवलोके नहीं जीवभूत नहीं नहीं, बस एक ही सनातनः। श्लोक, एक ही जी श्लोक पढ़ेगा, एक ही जी श्लोक। प्रभु। बाकी सबको दीजिए चांस देते हैं। जी। अनुपूर माता आप पढ़िए, ये तीसरा श्लोक पढ़िए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातना मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। जी। और कौन पढ़ना चाहते हैं? हाँ, अनीशा माता आप पढ़िए। सर्वस्य च अहं हृदये सन्निविष्टो मत्तः सर्वमस्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदाः च सर्वे अहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव च अहम्। करना चाहते हैं उपेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। करे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते प्रदान राम। हरे कृष्ण। ओके, बहुत सुंदर। और कोई करना चाहते हैं? वामन प्रभु। हरे हरि। हरे कृष्ण मुझे फिर मैं इसलिए गाड़ी चला रहा था, मैं रोक के बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावंश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। ये तो सबको स्मरण होगा, वो गाइए। कौन गाना चाहते हैं इसको? ये मन्मनाभव मद्भक्तः। प्रभु जी मैं गाऊं क्या? ये गाइए। मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सुंदर माता, हरे कृष्ण। इसको और अच्छे से पढ़िए। जी। अंतिम श्लोक पढ़िए। कौन करेंगे? जिन्होंने नहीं किया वो कोशिश कीजिए ये श्लोक। डॉक्टर दीप्ति माता आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। प्रभु जी। हम्म। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे जी। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तो हम 18वें अध्याय में है अभी। आ, भगवान अर्थात जैसे पिछले सत्र में हमने चर्चा किया कि 18वां अध्याय भगवान अपना अंतिम निर्देश के रूप में हमें ये 18 अध्याय, 17 भगवत गीता 17वां अध्याय तक समापन हो गया है। तो 18वां अध्याय अध्याय क्या है? कंक्लूजन है, यानी अपना भगवान इन सभी जितने भी उन्होंने उपदेश दिए उस उपदेश का सार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तो हमने पिछले सत्र में 18वें अध्याय के अंत में हमने क्या पढ़ा था? अंत में हमने पढ़ा भगवान ने सभी चीजों को, बुद्धि को, धृति को, कर्म को, कर्ता को, ज्ञान को, सबको 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी इसी श्रृंखला को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आज कोशिश करते हैं कि अभी जो श्लोक आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सारे श्लोक हैं। 18वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत चर्चा करूंगा क्योंकि आप सबने इसको पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। इसको हमने इस सिद्धांत को हम जान चुके हैं। ठीक है। तो 32 श्लोक तक हमने शायद कर लिया था। हम्म। तो बुद्धि अभी तक हमने, अब हम ज्ञान, कर्म, कर्ता सभी चर्चा होने के बाद भगवान अभी
तीन चीजों को विभाजित करेंगे। सात्विक बुद्धि क्या, वो तो हमने पढ़ लिया, अब सात्विक बुद्धि क्या होती है। ठीक है। और अब धृति के विषय में हम पढ़ेंगे। धृति का क्या मतलब होता है। धृति मतलब हमारा दृढ़ता, कितने हम दृढ़ हैं। वो भी तीन भागों में भगवान विभाजित करेंगे। ठीक है। धृति का मतलब है हम कितने दृढ़ हैं। ठीक है। तो 33वें से शुरू करते हैं। धृति बुद्धि को हमने पिछले सत्र में देख लिया। बुद्धि किसको कहा जाता है। सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि का मतलब है प्रवृत्ति च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भय, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। न सिद्धिम अवाप्नुहि न सुखम न जो किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है, किन से भयभीत रहना है, किन से भयभीत नहीं रहना है। ये है सात्विक बुद्धि। ये हम जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक सात्विक बुद्धि हमारे तीक्ष्ण नहीं होगी, शार्प नहीं होगी। ठीक है। तो अब धृति, धृति क्या है देखिए। दृढ़ता। कौन सा सात्विक दृढ़ता है। सात्विक दृढ़ता का क्या मतलब है। हे पितापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। धृति का मतलब क्या होता है। हम अपने मन को पूरी तरह से हम नियंत्रण कर चुके हैं। धृति का मतलब दृढ़ निश्चय, सततम कीर्तयन्तो माम यतियंत्रश्च दृढ़व्रता। दृढ़ता जो है, जो हमने अगर अपने मन को ये चार नियमों को पालन करना है, सुबह जल्दी उठना है, अगर इसमें हम दृढ़ हो गए तो ये सात्विक दृढ़ता है। ठीक है। अपने मन प्राण इंद्रिय के कार्यकलापों को वश में रखती है। ठीक है। हम उसके वश में नहीं होते हैं, वो उनको हम दास नहीं होते हैं, हम उनके स्वामी हो जाते हैं। ठीक है। मन तो उसको दृढ़ता को हम सात्विक दृढ़ता कहा जाता है। बाकी रजोगुणी आप समझ ही गए होंगे। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी कहलाता है। प्रश्न आपसे है, राजसी धृति यानी कि वो धृति जो सकाम कर्म, यानी कि धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार स्तंभ हैं सकाम कर्म के। ठीक है। यहाँ पे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये जो ये चार नियमों का पालन करता है, चार चार चीजों को पालन करता है, उसकी बुद्धि उसकी जो धृति है, उसकी जो दृढ़ता है, वो राजसी दृढ़ता कहलाती है। लेकिन व्यासदेव ने तो श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र छोड़ करके जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, वही तो चार ग्रंथ को पिछले सत्र में मैंने चर्चा किया था। इस पे चार चार स्तंभ को रखते हुए ही किया है। चाहे वो शिव पुराण ले लीजिए, जितने भी 18 के 18 पुराण सतोगुण में है, 6 सतोगुण में पुराण है, 6 रजोगुण में पुराण है, 6 तमोगुण में पुराण है। कई लोग आपको समझाते होंगे ना कि मांस का खाना किस तरह, वो तो शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है। वर्णन है, लेकिन वो क्या है, ये चारों के चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष के पिलर में, उसके स्तंभ में खड़ा है। तो ये इसको राजसी का क्यों कहा गया है, क्यों राजसी कहा गया। हम शास्त्र के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, शिव पुराण के अनुसार कर रहे हैं, विष्णु पुराण के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लिंग पुराण के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कई कार्य है ना, कई पुराण है ना, 18 पुराण। अगर हम पुराण को पढ़ करके भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भगवत गीता के अनुसार वो राजसी धृति है। जी वामन प्रभु बताइए। हरि हरि। गुरु जी, चूंकि वो खुद के लिए किया जा रहा है, मतलब हमारे फायदे के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। वो अपनी प्रसन्नता के लिए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, इसके लिए किया जा रहा है, या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। डायरेक्ट भगवान को प्रसन्नता के लिए नहीं किया जा रहा। बिल्कुल प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो पिछले सत्र में भी मैंने चर्चा किया था इस विषय को कि श्रील व्यास देव इन 18 पुराण वेदांत सूत्र को लिखने के पश्चात भी वो
स्वयं भी संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए नारद अपने गुरु के पास गया उन्होंने, और गुरु के पास जा करके ये पूछा कि मैं मेरी संतुष्टि क्यों नहीं है, मैंने सब कुछ लिख दिया है, पुराण लिख दिया है, महाभारत लिख दिया है, सारा कुछ लिख दिया है, इसके बाद भी मेरी संतुष्टि क्यों नहीं। तो नारद मुनि फिर बताते हैं कि तुमने ये त्रुटि की है, दो त्रुटि की है। क्या दो त्रुटि की है? एक, तुमने भगवान का वंदना नहीं किया है, दूसरा तुमने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को की स्तुति स्तुति बहुत की है। लोग ऐसे ही कर्म के फल को खाना चाहते हैं, तुमने उस पे और उसको और अधिक उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो राजसी इसलिए कहा गया। ठीक है, तामसी क्या है? जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी। स्वप्न, तो इसका क्या मतलब समझे कि मिथ्या स्वप्न देखता है, बिना मेहनत के सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। परंतु यहाँ पे शिला प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सतोगुणी व्यक्ति स्वप्न नहीं देखता। ठीक है, लेकिन उसको मालूम है स्वप्न के बाद वो सुबह उठने के पश्चात वो वहीं से शुरू करेगा जहां से वो सोया था। परंतु जो तामसिक बुद्धि धृति है, वो स्वप्न में ही रहेगा कि नहीं, मैंने तो ये जरूर होने वाला है, ऐसा मैंने देखा था, ये जरूर होगा। ठीक है, तो ये तामसिक धृति। सुख को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भाग सतोगुणी सुख क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सब व्यवहारिक है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिसके द्वारा बद्ध जीव लोग भोग करता है। अब हमें अपना पूरा दिनचर्या जो है, हम जब पूरे दिनचर्या हम बनाते हैं, अपना टाइम बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम शेड्यूल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे को सबसे कम विघ्न आए में हमारे कार्य करने में। ठीक है, यही है ना हमारा मुख्य उद्देश्य। क्या होता है, हम कोई चीज का शेड्यूल क्यों बनाते हैं, कोई टाइम टेबल क्यों बनाते हैं? ताकि नियम अनुसार कार्य होता है, ताकि उससे हमें सुख की प्राप्ति हो। अब देखिए, सुख को भी कैसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। टाइम शेड्यूल इसलिए बताते हैं क्या, ताकि हमको दुख ना आए, समय से कार्य हो जाए। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख है। ठीक है, शुरू में बहुत कष्ट होता है, सुबह उठना, अलार्म लगाना 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, बहुत कष्ट है। 11 बजे सोए। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वनान करता है। इसको सुंदर कृष्णा प्रभु समझाइए, इस लाइन को क्या कहना चाह रहे हैं शिला प्रभुपाद अनुवाद में। इस प्रकार वह चर्वित चर्वनाम करना चाहता है। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता। पहला लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है, उससे क्या शिला प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं? इस प्रकार वह चर्वित चर्वना करता है। बहुत सुंदर है लिखा हुआ ये सब। एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए, तब सुंदर प्रभु आप बताएं। चर्वित चर्वना करता है मतलब इसका क्या है? बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चर्वना करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि जो सुख है वह जीव का परम भोग के रूप में वह उपयोग करना चाहता है, लेकिन जब वह सतोगुण में होता है तो उसके मन में हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ न प्राप्त करके सिर्फ प्रभु के चरणों की धूल मुझे मिल जाए तो मैं ही उसको साक्षात अपने माथे पर लगा कर आगे बढ़ूं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये पहला सेंटेंस का बस मुझे मतलब से बताएं। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। बद्ध जीव, हम जैसे लोग कंडीशन सोल्ड। बद्ध जीव मतलब कंडीशन, बद्ध जीव बधा हुआ है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, ये तीन गुणों से हम बंधे हुए हैं, उसको बद्ध जीव कहा जाता है। उस सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चरवणा करता है। चर्वित चरवणा का क्या मतलब है? चर्वित चरवणा का मतलब क्या, समझाइए। इसीलिए भक्ति शास्त्री का मतलब है कि एक एक शब्द को हमें अच्छे से पढ़ना है,
तात्पर्य में। एक बार नहीं समझ आए, दो बार समझ में आए, मैं क्योंकि हम ये क्लास में इतना नहीं कर पाएंगे, परंतु मेरी इच्छा है कि आप लोग एक एक शब्द को बार बार अच्छे से पढ़िए, परीक्षा हरे के देने के हिसाब से मत पढ़िए। जी सुंदर प्रभु आप बताएं, हरे चर्वित चरवणा का क्या कहने का मतलब, एक बार सुंदर प्रभु से समझते हैं, फिर आपके पास आएंगे। प्रभु जी, मेरे हिसाब से उनका अर्थ ये है कि जो चर्वित है, मतलब जिसकी इच्छा हम कर रहे हैं, वह चर्वण करता है, मतलब बारंबार चेष्टा कर, और वह हम्म। प्राप्त नहीं कर पाता। बिल्कुल प्रभु, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे मानसी कृष्ण। माता आप क्या बोलेंगे, चर्वित चरवना प्रभु ने वैसे तो समझा दिया, फिर भी आप बताइए। चबाए हुए चीज को वापस से मतलब चबाता है, जो मतलब ऑलरेडी चबाया गया है। हम्म। तो बिल्कुल, चबाए हुए को चबाना दोबारा, ठीक है। हम जानते हैं कि ये चीजें हमारे, हम बचपन से हम जानते हैं, छोटे जब बच्चे होते हैं तब से हम जानते हैं कि एक खिलौना, जब हम खिलौने अपने माता पिता से खिलौना मांगते हैं तो खिलौना माता पिता ला करके देते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हो खिलौना, ठीक है। लेकिन कभी भी हमको एक खिलौने, बचपन से ही हमें कभी भी एक खिलौने से संतुष्टि नहीं होता, कुछ दिन तक उससे खुशी प्राप्त होती है, फिर उसको हम तोड़ देते थे बचपन में। हम बच्चों को भी देखेंगे तोड़ देते हैं, और फिर माता पिता से बोलते हैं कि मुझे नया ला करके दो। तो उसको क्या कहा जाता है, शर्वित चर्मनानाम मतिर्न कृष्णा पर तो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहत विरतानाम अंधांध गोबिर्विष्टे तमिश्रम पुनश्चर्वित चर्वित चर्वनानाम, ठीक है। चबाए हुए को ही चबाना। जब हमें मालूम है कि इन चीजों से हमें खुशी प्राप्त नहीं होती है, फिर भी मिथो विपद्येत गृहत वृतानाम, फिर उसी में हम खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं। अरे ठीक है, ये कपड़ा तो अच्छा नहीं लगा, अगला बार जो कपड़ा खरीदेंगे उसकी कलर ये हो जाएगा तो शायद मेरे शरीर में बहुत अच्छा लगेगा। अरे वो कपड़ा भी पुराना हो जाएगा, वो भी फटेगा। तो चर्वित चरवाना नाम, ठीक है। तो वो हो गया, उसी में खुशी, बद्ध जीव होकर के वो तीन गुणों में खुशी ढूंढने का प्रयास कर, ठीक। ठीक है, तो उपाय क्या बता रहे हैं दूसरे शब्दों में, बुद्धि उपाय क्या है इससे निकलने का। बुद्धि सदा ही किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति, सुसंगति का क्या मतलब है, जब हमें महाभागवतों का, जब भक्तों का संग मिलता है, तो ये समझ लेता है कि वह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। तो कभी कभी वह ऐसे तथा कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। आवृत्ति मूलक बार बार उसी चीज में सुख ढूंढने से मुक्त हो जाता है, ठीक है। कि इसीलिए वो ऐसे सुख की प्रयास करता है जो शुरू में वो विष के समान हो, शुरू में जल्दी उठना, मंत्र माला करना, ये सब शुरू में विष के समान लगता है, परंतु जैसे ही, क्योंकि साधु हमें क्या बताते हैं, यही तरीका है, कलौ नास्ते एव, नास्ते एव, नास्ते एव, और कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं, ठीक है। तो ये है आपको सात्विक सुख। और राजसी क्या है बताइए, राजसी जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के वह संसर्ग से प्राप्त होता है, और प्रारंभ में अमृत तुल्य, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। शाम को पार्टी करना, रात को देर से सोना, शुरू में बहुत अच्छा लगता है अमृत तुल्य, तथा अंत में विष तुल्य लगता है, उससे शरीर का भी नुकसान है, और वो उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस चेतना जो है, उसकी कहीं भी, उससे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, ठीक है। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो विष के तुल्य हो जाता है। और तामसिक क्या है, तामसिक का बहुत सरल है, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस है तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। शुरू में भी खराब है और अंत में भी खराब है। किसी को अगर नशे की लत है, हो सकता है उसको लग रहा हो कि उससे सुख की प्राप्ति है, लेकिन उसकी शुरुआत भी गलत है और उसका अंत भी गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, तामसिक सुख, ठीक है। तो हमें तीन सुख प्राप्त हो गए। सतुगुणी सुख क्या है, शुरू में विष के समान और अंत में आत्मा साक्षात्कार की ओर लेकर के जाता है,
इंटरनल ब्लिस जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको और दूसरा राजसी क्या है, शुरू में ठीक लगता है, बाद में सकाम कर्म करते हैं तो क्या लगता है, सकाम कर्म, कोई व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अगर कार्य कर रहा है तो शुरू में तो ठीक लगेगा, लेकिन बाद में वो विष के तुल्य हो जाएगा। लेकिन और तामसिक शुरुआत भी विष के समान है और अंत भी उसका विष के तुल्य है। ठीक है। इस लोक में स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। जो हमारे सर्व गुरु हैं, जीवों के सर्वताता हैं, ब्रह्मा जी भी, ठीक है, वो भी हालांकि भगवान अपने भक्तों के द्वारा हमें सिखाने के लिए लीला करवाते हैं, तो लीलाओं के माध्यम से हम क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी मोहित होते हैं, अपनी पुत्री से मोहित हो गए थे, कई जगह मोहित उन्होंने दिखाया। लेकिन ये सब हम ब्रह्मा जी पे प्रश्न नहीं कर सकते, वो तो सबसे उच्च जीव है, हमारे गुरु हैं, जीवों के सबसे उच्च हैं। लेकिन भगवान इसे लीला क्यों करवाते हैं, इस तरह से अपने भक्तों से लीला क्यों करवाते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि ये सबसे उच्च कोटि के लिए 69%, 79%, अगर भगवान में 64 गुण पाए जाते हैं, 64 का 94% ऐसा शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, 94% श्री विष्णु में पाए जाते हैं गुण, 64 गुण का 94% निकाल लीजिए, वो विष्णु में पाए जाते हैं, 84% शिव जी में पाए जाते हैं, और 78% ब्रह्मा जी यानी कि सबसे उच्च कोटि के जो जीव हैं उसमें पाए जाते हैं। तो मान लीजिए हम 78% में भी पहुंच गए तो भी वहां भी प्रकृति के 3 गुणों में फंसे रहेंगे। ठीक है। तो निकलने का क्या उपाय है? हे परंतप ब्राह्मणों, अब भगवान वर्ण 3 वर्णों का विच्छेद करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय, 4 वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। हे परंतप ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार अगला जो 10-11 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवत गीता के ये 10 श्लोक हमें, अभी हम क्या कर रहे हैं देखिए, 18वां अध्याय बहुत शुरू, अर्जुन की प्रश्न से शुरू होता है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, संन्यास सर्वश्रेष्ठ है या कि कर्म फल का त्याग सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कर्म फल का त्याग की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। कर्म कैसे करने के लिए, कर्म कर्म कैसे करना चाहिए वो बताते हैं। कर्तव्यानिति में पार्थ, कर्तव्य समझ करके अगर हम कर्म करते हैं तो फिर फल में नहीं बंधेंगे, ये उपाय बताया उन्होंने। फिर सभी को 3 गुणों में विभाजित किया। अब वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए हम संसिद्धि हरितोषणम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वर्णाश्रम धर्म को निष्कासित किया जाता है, भक्ति में इसकी जरूरत नहीं है, परंतु क्योंकि हम हर समय हमें कुछ ना कुछ तो कर्म करने के लिए हम आए हैं, है ना। हमने तीसरे अध्याय में भी 5वें श्लोक में पढ़ा क्या है कि हर क्षण एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। अब वो कर्म कैसे किया जाए जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं कर्म के अनुसार, तो वो अगले 10-12 श्लोक में बताएंगे। इसके बाद फिर भक्ति योग। ठीक है। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? शमो दमो स्तप शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हालांकि यहाँ पे 8 गुण दिए गए हुए हैं, लेकिन हमने ब्राह्मण बनने के कई जगह गुण पढ़ चुके हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पढ़ा हमने? 16वां अध्याय के 1 से लेकर के 3 तक 26 गुण भगवान ने बताए हैं। ठीक है। अभी हम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता ऐसा करके 26 गुण बताए। 12वें अध्याय में उन्होंने भी बताया ब्राह्मण क्या है, लेकिन यहाँ पे सारांश बता रहे हैं कि शांति प्रियता होनी चाहिए ब्राह्मण में, आत्म संयम होनी चाहिए, तपस्या करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु मतलब सहनशील, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं हमें? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हम सभी लोग जितने भी व्यक्ति हैं इस धरातल पे सारे शूद्र के रूप में ही जन्म होते हैं।
कोई किसी का भी गुण ब्राह्मण का नहीं होता है। कोई भी ब्राह्मण, कोई अगर बोलता मैं ब्राह्मण में जन्म लिया हूं, तो ऐसा शास्त्र बताता ही नहीं है। जन्म जायते शूद्रो संस्कारात भवे द्विजः। संस्कार, संस्कार को पाने के बाद कोई द्विज बनता है। द्विज का क्या मतलब होता है? जिसकी दो बार, द्विज, द्विज का मतलब जिसने दो बार गुरु की शरण लिए हैं। द्विज, संस्कारात भवे द्विजः। वेद पठेत भवेद विप्रो। कोई अगर ज्ञानी बनना चाहता है, विप्रो बनना चाहता है, उसके लिए वेद शास्त्र है। ठीक है। लेकिन ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म जानाते इति ब्राह्मण। जिसने भगवान को जाना वो ब्राह्मण है। सिर्फ बहुत ही सरल परिभाषा है ब्राह्मण का। और शिला प्रभुपाद बताते हैं, कोई कृष्ण भावनामृत को अगर ग्रहण कर रहा है, चार नियमों का पालन कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, भगवान के अर्च विग्रह का पूजा कर रहा है, भगवान के धाम जाता है, साधु का संग करता है, श्रीमद् भागवत का रोजाना पठन करता है, वो ब्राह्मण है। और कौन नहीं, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। क्षत्रिय का क्या है? शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे चपालयम दानम ईश्वरम भावस्य शास्त्रम कर्म स्वभावजम। सुरक्षा प्रदान करना, एडमिनिस्ट्रेशन। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है। ठीक है। तो क्षत्रिय का मूल धर्म क्या है? कि जितने भी बाकी के समुदाय हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वो अपनी भक्ति और अपने अपने वर्ण और आश्रम में जो उनका गुण के अनुसार, जो भगवान ने जो गुण के अनुसार जिस तरह का कर्म उनको करना है वो कर्म करता रहे। जब तक उसको सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा, कैसे कर्म करेगा? है ना? तो ये है क्षत्रिय का गुण। और शूद्रों और वैश्यों का गुण क्या है? कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्या, आत्मकम कर्म, शुद्ध्यास्तुपि स्वभावजम। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। प्रोड्यूस, किसी चीज को उत्पाद करना, तीन 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 जो वर्ण हैं उनको उत्पाद कर करके खिलाना, उत्पादन करना, ये वैश्य का कार्य। और शूद्रों का क्या कर्म है? शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों का सेवा करना है। अपने श्रम यानी अपने लेबर से दूसरों को सेवा करना। ठीक है। तो चारों का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर विभाजन कर दिया गया है, चारों का क्या काम है। ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए चारों श्लोक, तीनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि आपको याद करने वाले नहीं श्लोक हैं, परंतु ये पूरे भगवत गीता में यहाँ पे आकर के भगवान बता रहे हैं कि चारों वर्ण के कर्तव्य क्या है। अब देखिए, अब बहुत सुंदर, अभी तो उन्होंने कर्म बता दिया है। अब भगवान बताएंगे कि ब्राह्मण को ब्राह्मणी का काम करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करना चाहिए, वैश्य को वैश्य का काम, और शूद्रों को शूद्र का काम। एक दूसरे का काम कभी भी नहीं करना चाहिए, जो हम इस कलयुग में कर रहे हैं। ठीक है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। किसी को दूसरे के काम करने की आवश्यकता नहीं है। यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम। कैसे किया जा सकता है? बहुत सुंदर श्लोक है ये। यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, सर्व कर्मणा तमभ्यर्ष सिद्धिं विदन्ति मानवः। बहुत सुंदर श्लोक। 18वां अध्याय के श्लोक बहुत सुंदर है, क्योंकि निष्कर्ष है ना। हम निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, सिद्धांत तो रख दिया उन्होंने 1 से 17 तक। ठीक है। 3 से 17 तक उन्होंने सिद्धांत को रख दिया। अब इन सिद्धांतों का निष्कर्ष दे रहे हैं। यत प्रवृत्ति भूतानाम। प्रवृत्ति भूतानाम का क्या नाम है, क्या मतलब हुआ? प्रवृत्ति भूतानाम का मतलब है जो सभी प्राणियों का उद्गम है। ये न सर्वमिदं ततम, सर्वव्यापी है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। संसिद्धि हरितोषणम। ठीक है। तो जो भी वर्ण और आश्रम है, धर्म स्वनिष्ठित से पुंसा, वो कौन सा श्लोक है? अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा
श्रीमद् भागवतम में वर्णाश्रम के बारे में आता है। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषम, यानी कि स्वनिष्ठस्य, जिसका जो गुण है वही काम करना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने कभी भी नहीं यही बोला कि तुम तो इतने ज्ञानी हो, जाकर के तुमने भगवत गीता का ज्ञान क्यों, तुमने शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाते हो, कहीं बोला उनको? नहीं बोला। उनको क्या बोला? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चो, तुम्हारा गुण क्षत्रिय का है, तुम क्षत्रिय का कार्य करो, तुमको युद्ध ही करना है तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारा गुण है। तो भगवान की संतुष्टि कैसे की जा सकती है कि उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। जिसका जो गुण है उस गुण के अनुसार ही काम करना है। हमें ब्राह्मण बनने की कोशिश नहीं करनी है, हमें अपने गुण को पहचानना है और उस गुण के अनुसार ही कार्य करना है। इसमें बहुत मुख्य मुख्य बिंदु हैं। देखिए, सर्वव्यापी, सर भगवान के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है? जो प्राणियों के उद्गम हैं तथा सर्वव्यापी हैं। प्राणियों के उद्गम का क्या मतलब है? जन्माद्य, ठीक है, जन्म आदि और अंत के कारण, ठीक है, उद्गम। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। शक्तियों सहित भगवान की पूजा करेगा क्या मतलब है? अनिशा माता आप समझाइए, ये जो अंडरलाइन किया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। क्या मतलब है इसका? जी, इसका अर्थ है कि मतलब जो भी हमने करना है, जो भी कर्म करना है, वो भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, कि जिससे भगवान संतुष्ट हो। वो तो मुख्य सिद्धांत है माता, लेकिन इस शक्तियों के साथ भगवान की पूजा करें। शक्तियों के साथ भगवान की कितनी शक्तियां हैं ये ध्यान रखिए। भगवान कितनी शक्ति, पूरे 7वें अध्याय को स्मरण कीजिए। क्या है? 7:4 और 7:5 में दो शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति है और हाँ, बहिरंगा अंतरंगा। शक्ति, अतरंगा और तटस्थ। जी। तो भगवान यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? उनके शक्तियों से ही उपासना कीजिए। इसका क्या मतलब है? उनकी अतरंगा शक्ति तो प्रभु जी जैसे मतलब कहते हैं कि राधा रानी उनकी अतरंगा शक्ति है। लेकिन यहाँ तो सभी सारी शक्तियों कह रहे हैं, बहिरंगा शक्तियों के सहित भी करिए। बहिरंगा अतरंगा। दोनों शक्तियों के साथ कीजिए। अंतरंगा शक्ति क्यों? भगवान की तो दोनों शक्तियां हैं। भगवान कह रहे हैं दोनों शक्तियों के साथ कीजिए, एज इट इज। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं दोनों शक्तियों के साथ भगवान की पूजा करो। मानसी माता, हाँ बताएं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जैसे माता जी ने कहा कि भगवान की आराधनीय शक्ति है, तो उनके साथ हम राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वो हो गया। योग शक्ति के साथ जैसे बहिरंगा शक्ति के साथ कैसे है, वो नहीं समझा मुझे प्रभु जी। वही तो समझ। भगवान यहाँ शिला, इसलिए एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। हो सकता है मैं कवर ना कर पाऊं, लेकिन कुछ बिंदु जो मुझे स्मरण आता है तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि आप लोग उसको अपने ग्रंथ में उसको सजाइए और उसको दोबारा दोनों शक्तियों के साहित्य कीजिए। हर व्यक्ति यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है? यहाँ तो वर्णाश्रम धर्म में है, अभी भक्ति के स्तर में वो व्यक्ति पहुंचा ही नहीं है कि वो अंतरंगा शक्ति को, भगवान को अंतरंगा शक्ति में पहुंचे, कोई की आराधना करे। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शिशुर्यो। अगर हम अभी बहिरंग, अभी हम गुणों में बंधे हुए हैं, ठीक है, हम अभी मान लीजिए शूद्र हैं, हम अभी वैश्य हैं, वैश्य में के अनुसार हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान वैश्य प्रोड्यूस करते हैं और लोगों को उत्पाद खिलाते हैं। अब उस शक्ति से भगवान को कैसे समझें? भगवान ने तो 7वें अध्याय में बताया है कि मेरी विभूति की पूजा करो, मेरी एनर्जी की पूजा करो। रसो हम आपसे, अगर जल पीते हो तो जल में मेरा स्वाद है, उसको भगवान के शक्ति के रूप में ग्रहण करो। ये सब सारी बहिरंगा शक्तियां हैं जो हम आसपास देख रहे हैं।
रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि स सूर्यो। ठीक ठीक है। तो ये जितने भी हैं सब अब कोई व्यक्ति अगर भगवान की अंतरंगा शक्ति भक्ति में नहीं है तो भी भगवान को हर जगह महसूस कर सकता है। उस उसमें उस शक्ति के साथ ही भगवान को उपासना कर सकता है। शिला प्रभुपाद ये कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तब वो संसिद्धि हरितोषणम होगा। सारे तो अभी शूद्र हैं, उनको तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। वैश्य हैं, वो तो दिन भर प्रोड्यूस करते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहाँ से होगा? शास्त्रों का ज्ञान केवल ब्राह्मण को होता है। यही शास्त्र बताते हैं ना। ब्राह्मण का क्या है? ब्रह्मा जानते इति ब्राह्मण। उनका कार्य क्या है? हमने भी पढ़ा क्या कार्य है कि बाकी के जो तीन आश्रम हैं, उन तीनों वर्ण हैं, जो वो तीनों वर्णों को भगवान से जोड़े। यही काम है ब्राह्मण का। ठीक है। ताकि क्षत्रिय जो है उसको सुरक्षा दे, ताकि वो अपना कार्य कर सके। ठीक है। अब वो उसके पास ही खाने की लालच पड़ी हुई है तो क्या ब्राह्मण का ज्ञान देने के लिए जाएगा? नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो ये क्षत्रिय का कार्य है। खाना देना किसका कार्य है? वैश्य का कार्य है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि हम लोग जो भी गृहस्थ हैं, उनका क्या कार्य है? उनका कार्य है कि मंदिर को डोनेशन दे। अगर वो हम डोनेशन ठीक से नहीं देंगे, दान नहीं देंगे, तो मंदिर जो अपना कार्य है, जहाँ पर ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म का ज्ञान बांटने के लिए आए हैं, जो भगवान से हम सबको जोड़ने के लिए आ रहे हैं, वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर उनको निकलना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ हमें समझा रहे हैं कि जो भी कार्य कर रहा है उसमें बहिरंगा शक्ति को ही पूजते हुए आगे बढ़ सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान को पूजा करें। ठीक है। इसमें और भी कई मुख्य बिंदु हैं जो आप उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। भगवान देखिए 12वें अध्याय में भी हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों को स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसके फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजना चाहिए। जो जिस कर्म में लगा हुआ है, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी। अगर भगवान को हम उसको अर्पित कर देते, चाहे बंधे में भी हैं, उसको अर्पित कर देते हैं, तो श्री कृष्ण, यदि वह इस प्रकार से कृष्णा भावनामय होकर के सोचता है, तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है। जो जिसका है। यूनिट 4 में जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? भगवान सबसे पहला ईशोपनिषद का मंत्र क्या है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माम ग्रह कश्य शिवधन। ये सारी चीजें भगवान की है, उनको अर्पित करना। ठीक है। यहां से शुरू होती है ये, क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति है, उसको हम अर्पित करना शुरू कर रहे हैं। ये धन, ये सब क्या है? बहिरंगा शक्ति से ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की। ठीक है। इसको हम अर्पित करेंगे तो क्या होगा? तेषाम हम समुद्धरता। 12:6 और 12:7 में क्या कहा गया है? भगवत गीता का 12:6 में भगवान ने बताया क्या? बताया बताया है कि 12:6 क्या क्या श्लोक है? किसी को पहला शब्द याद है? 12:6 कोई ढूंढे। हम्म, पहला शब्द बोलिए 12:6 का। 12:6। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि हाँ। सन्न्यस्य मत्परा। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मयि मत्परा। सन्न्यस्य मत्परा अन्यनेव योगेन अनेन योगेन मां मां ध्यायन्तो ध्यानन्तो उपासते। उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्था मया एव शति चेतसा। तो वहां बताया गया है, क्या बताया गया? भगवान जब बताते हैं कि अरे मेरे में मन नहीं लगाते, 5 तरीके बताते भक्ति को, कितना सरल से समझाया उन्होंने 12वें अध्याय में। मेरे में मन लगाओ। मन नहीं लगता है, मेरी भक्ति करो। भक्ति भी नहीं कर पाते हो तो मेरे लिए कर्म करो। अरे बाबा, कर्म भी नहीं होता है तो कर्म फल को त्यागो। जो कर्म फल अपने लिए हम भोगना चाहते हैं उसको त्यागो। वो भी नहीं होता है तो फिर ज्ञान लो। भगवान सरल बताते हैं। तो अंत में क्या निष्कर्ष देते हैं? अंत में देते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो ध्यानंत उपासते, भगवान को उपासना करो। अगर वो
करते हो तो क्या होगा? तेषाम अहम समुद्धरता, उस संसार रूपी सागर से भगवान स्वयं आएंगे लेने के लिए। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरत पार्थ। चिरत पार्थ का मतलब है तुरंत, जल्दी, देर भी नहीं होगी। इस देह में, भौतिक देह में रहने के, गुरु महाराज भौतिक देह में ही ऊपर गए, कोई सिद्ध अवस्था में नहीं गए, इसी देह लेकर के ऊपर चले गए। ठीक है, इस देह में ही हम आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभाव नियतः कर्म कुर्वान आपनुति किलिबशम। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। ब्राह्मण को अगर पूरा ज्ञान नहीं भी है, लेकिन अगर उसको ब्राह्मण का ज्ञान है, तो उसको ब्रह्म इति जानाति ब्राह्मण, उसको भगवान से जुड़ने का ही काम करना चाहिए। क्षत्रिय को ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। यही हो रहा है कलयुग में। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार कर रहे हैं और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं हो। इस कलयुग का पतन कहाँ से शुरू होता है? इस कलयुग का पतन ब्राह्मण से शुरू होता है। श्रृंगी ने, एक ब्राह्मण का पुत्र ने बिना सोचे समझे परीक्षित महाराज को, जब परीक्षित महाराज क्या किया, उन्होंने एक मृत सर्प को, उनके पिता जो एक आराधना में थे, साधना में थे, उनके गले में डाल दिया। और बिना सोचे समझे एक छोटा बालक, ठीक है, अपनी शक्ति दिखाने के लिए 7 दिन की शाप परीक्षित महाराज को उसने, श्रृंगी ने श्राप दे दिए। वहीं से शुरुआत होता है कलयुग का। ऐसा शिला प्रभुपाद समझाते हैं, ऐसा सुखदेव मुनि समझाते, शुद्ध गोस्वामी समझाते। जब एक कार्य, एक व्यक्ति दूसरे का कार्य करने लगता है, वहां से पतन होता है। ठीक है, तो जिसको जो कार्य दिया गया है, जो जिसका जो गुण है, उसके अनुसार ही उसको, चाहे कितनी भी त्रुटिपूर्ण ढंग से भगवान का निर्देश है, उसको वही काम करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कभी भी अर्जुन को नहीं बोला कि तुम जाकर के शास्त्र पढ़ाओ। उन्होंने वही बोला कि जाओ तुम युद्ध लड़ो, लेकिन मेरे लिए युद्ध लड़ो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़ो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या घृणित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। हम जब मंदिर में जुड़ते भी हैं, तब भी हम अपने लिए अपने लिए सेवाएं चुनने लग जाते हैं। ठीक है, हमें ये करने में अच्छा है, हमें वो करने में अच्छा है, हमें ये करने में अच्छा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी हमारी संस्था में सेवाएं हैं, चाहे वो झाड़ू मारने से लेकर के, विग्रह की सेवा से लेकर के, दान मांगने से लेकर के, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, पढ़ाने से लेकर के, सब कार्य उपदेश के अंदर ही आता है। प्रीचिंग के अंदर सारे कार्य आ जाते हैं। कोई भी निर्दिष्ट नहीं है कि हमें यही कार्य करना है। ठीक है, उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे अपने कर्म करते हुए, वृत्ति पर कार्य करते हुए हम भगवान की संतुष्टि कर सकते हैं। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। जो हमारा स्वभाव है, जो हमें अच्छा लगता है, जो स्वभाव है हमारा, जिसके लिए हमारी उत्कंठा रहती है, हर को हर का एक स्वभाव रहता है, उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। ऐसा भगवान का निर्देश है। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। संन्यास किसको कहा गया है कलयुग में? बहुत ही सरल है। सच्चे संन्यास का अर्थ है मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य को के फल को भोगने की कोई अधिकार नहीं है। ईशावास्मिदम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत। जिस दिन हमने ये सिद्धांत समझ लिया, जिसको ईश सिद्धांत कहा जाता है,
ये समझ लिया कि ये सारी वस्तु भगवान की है और उनको ही अर्पित करना है, जिस दिन ये हमारे दिमाग में आ गया तो वही सन्यास है। युक्त वैराग्य उच्चते अनासक्त विषयान यथारम रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंध है। कृष्ण के संबंध में हमने सब कुछ को अगर अर्पित कर दिया, वही संन्यास युक्त वैराग्य उच्चते। ठीक है, ये न तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवेशयत। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका मन कृष्ण के हर चीज में लगने लगेगा। अगर जितना हम बंधे रहेंगे धन से, सब कुछ हमारी जो जो चीजें बांधती हैं वो आपको लिस्ट डाउन करिए, लेकिन हमें बहुत चीजें बांधती हैं। ठीक है, लेकिन हम इन चीज से बंधन से कैसे हो सकते हैं, जितना अर्पित करना शुरू करेंगे तो हमारी शिला प्रभुपाद कह रहे हैं युक्त वैराग्य मुच्यते, उतना हम तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवेशयत। ठीक है, उतना ही हमें हरि कथा सुनने में आज आनंद आएगा। देखिए, तरीका एक ही है। क्या तरीका है? वासुदेव भगवती भगवत भक्ति योगिता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। भगवान की भक्ति करने से ही वैराग्य उत्पन्न होगा, और कोई दूसरा उपाय। ऐसा श्रीमद् भागवतम कहता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान, बहुत सुंदर, अब भक्ति की ओर लेकर के जा रहे हैं भगवान। ठीक है, कर्म ज्ञान, अब जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है उसमें मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे सुनो। अब ब्रह्म अवस्था, प्रथम तीन अवस्था है ना, ब्रह्माति तीन अवस्था हमने देखा ना। ठीक है, 14 का 26 श्लोक क्या कहता है? माम चाहिए अव्य विचारण, बहुत सुंदर पढ़ा था आज आपने। जो अव्य विचारण भगवान की भक्ति की 14वें अध्याय में भगवान अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं भगवान से, कि वो जो स्थित प्रज्ञ है, वो जो तीन गुणों में बंधा है, जो तीन गुणों से ऊपर उठ गया है, उसको कैसे वो उसको कैसे मैं समझूं, वो कैसा दिखता है, वैसा कैसा कार्य करता है, और तीन गुणों को पार कैसे किया जाता है? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं? तीन गुणों को पार करने का एक ही तरीका, माम चाहिए व्यभिचारेण, जो हर स्थिति में अव्यभिचारेण है, हर स्थिति में भगवान की भक्ति करता है। माम चाहिए अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान समतित्येता ब्रह्म भूया। वो तीन गुणों को पार करके ब्रह्मा का पहला स्तर, भगवान का पहला स्तर क्या है? भगवान की ब्रह्म अवस्था, वही अवस्था में अब लेकर के जा रहे हैं भगवान। कर्म को, कर्म से बाद कर्म ज्ञान, इसके बाद तो ब्रह्म अवस्था तक ही पहुंचेगा ना। ठीक है ना, ये तीन श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रह्म अवस्था तक पहुंचा दिए, केवल और केवल कर्म को अगर हम अर्पित करते हैं अपने फल को, तो हम एटलीस्ट ब्रह्म अवस्था तक पहुंच जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग और द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्मा साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसका कंक्लूजन आएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। केवल और केवल अगर हम अपने वृत्ति परक कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि भगवान जो बता रहे हैं कि वो ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। इतनी शक्ति है कि केवल हम अपने कर्म को, यद करोषि यद अश्नासी, 9 का 26 श्लोक, 27वां श्लोक, अगर सिर्फ वही हम फॉलो करें, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुषो मदर्पण, मेरे को अर्पित करते हुए करो अर्जुन, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो करते हैं, अगर वही हमने किया तो भी हम यहां पहुंच जाएंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्म,
प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों प्रसन्न हो जाता है ऐसा व्यक्ति किसी चीज से? जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म को अनुभव करते हैं। दिव्य पद पहुंच गया ना, किसी चीज से 3 गुणों को पार कर गया ना वो। जब बंधाई सब कुछ अर्पित कर दिया भगवान को, तो 3 गुणों को तो पार कर रहा है ना। और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। तो वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वस्तु की कामना का तो प्रश्न ही नहीं, न कांक्षति, कुछ नहीं, कामना भी नहीं करता, कांक्षति। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। विद्यावान संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तनी। ठीक है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। वो बस एलिजिबल हुआ है अभी। ब्रह्म तक पहुंचने के बाद उसका ये नहीं कि भक्ति को प्राप्त हो गया है, पहला स्तर पहुंचा है। यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, उस अवस्था में वो एलिजिबल योग्य होता है। अभी वो भक्ति के योग नहीं हुआ है, केवल वो गुणों को पार किया है। पार करने के बाद ब्रह्म अवस्था तक पहुंचा है, जहां ना सोचती ना कांक्षती, वहां प्रसन्न हो गया है। क्योंकि किसी चीज की लालच ही नहीं है ना। मिथो विपद्येत गृहत विरतानाम अंधार्ध गोविद विष्टे तमिश्रम पुनश्चर्वित चर्वना नाम। ठीक है। अब तो उससे मुक्त हो गया है, पूरे चबाए को चबाने से मुक्त हो गया है। तो प्रसन्न हो गया, वहां पहुंच गया, तो वहां ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वहां किसी चीज की चाहत नहीं है। लेकिन यहाँ पे संतुष्ट, शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, भक्त यहाँ पे संतुष्ट नहीं होता। भक्त को ये मार्ग ही नहीं है भक्ति का। क्यों मार्ग नहीं है? लेकिन ये साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में इतना सुंदर तात्पर्य ये है कि यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत को जो ग्रहण करता है वो डे 1 से ब्रह्मभूत में रहता है। क्यों, कैसे? ये अच्छे से पढ़िए इसको। ब्रह्मभूत वो अवस्था है, भगवान की 3 अवस्थाएं होती है। तो सबसे प्रथम जहाँ भगवान का भी साकार रूप का दर्शन नहीं हुआ है। ठीक है। ब्रह्मभूत वो अवस्था है, केवल और केवल वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया है, 3 गुणों को पार कर गया है। ठीक है। 3 गुणों को पार कर गया, लेकिन वहां भी उसको भक्ति करते रहने पड़ेगी। 14:27 में भगवान ने क्या कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अवश्य च। ये जो ब्रह्मभूत अवस्था है, जो ब्रह्म में पहुंचने की अवस्था है, ये मेरे द्वारा निकली हुई कांति है। ब्रह्म ब्रह्मो ब्रह्मण प्रतिष्ठा हम अमृत से अवश्य च। हालांकि अमृत भगवान का ही रूप है, अमृत है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी उसको जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक भगवान का साकार रूप का दर्शन नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ जो भगवत भक्ति में रत वह पहले से ही मुक्त अवस्था में। देखिए श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्मा से तादाद में कहते हैं प्राप्त हो चुका है। अगर ब्रह्मभूत अवस्था नहीं रहेगा तो 4:30 बजे कीर्तन में नाचेगा कैसे? 4:30 बजे कोई कीर्तन में आपने कभी 4:30 बजे किसी को नाचते देखा है? केवल केवल वो ब्रह्मभूत अवस्था में कोई व्यक्ति रहता है, वही सुबह 4:30 बजे नाच सकता है, उछल सकता है। ठीक है। क्यों? ना सोचती ना कांक्षती, किसी चीज की चिंता ही नहीं है। ये है कृष्ण भावनामृत में एक व्यक्ति डे 1 से, पहले दिन से ही। इसलिए श्री प्रभुपाद ने हमें कभी भी ये नहीं बोला कि तुम पहले 18 पुराण पढ़ो, पहले महाभारत पढ़ो, धीरे 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 सकाम कर्म त्यागो, ये त्यागो वो त्यागो, इसके बाद पहुंचो ब्रह्मभूत अवस्था में। फिर ब्रह्मभूत अवस्था पहुंचेंगे, फिर ज्ञान लेने लग जाएंगे। ठीक है। फिर परमात्मा को जानेंगे। फिर बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, फिर कितना जन्म लग जाएगा भगवान का साकार रूप में जाने के लिए। इसलिए भगवान ने शुरू में ही, हमारे आचार्य ने क्या किया, गौड़िया संप्रदाय के आचार्य ने, कृष्ण ही भगवान। सुबह उठो, 16 माला करो, भागवतम श्रीमद भगवत गीता भागवतम को पठन करो। क्यों? क्योंकि भगवान अपने शब्द रूप में हमारे पास आते हैं। हम अभी भगवान को ही साक्षात्कार कर रहे हैं। भगवत गीता में ये एक एक शब्द भगवान के हैं, तो हम उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। ये ब्रह्मभूत अवस्था ऑलरेडी है। ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा तात्पर्य। अब ये कंक्लूजन पे हम शुरू हो रहे हैं। ठीक है।
भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्मा विष्टे तदंतरम। विष्टे तदंतरम इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि हम सबको मालूम होना चाहिए कि भगवान यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। विष्टे तदंतरम, केवल भक्ति से ही मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। विष्टे तदंतरम का मतलब है वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। भगवान को जानने का बस एक ही तरीका है, वो क्या है? शुद्ध भक्ति। और कोई तरीका नहीं है। वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हम नहीं जान सकते। ब्रह्मभूत तक तो पहुंच सकते हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं ब्रह्मभूत पहुंच जाओगे, लेकिन वहां भी भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान तक अगर पहुंचना है साकार रूप में तो केवल एक तरीका है, वो है भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई तरीका नहीं। भगवान ने ऐसा पहले और कहाँ कहा है बताइए। कंक्लूजन आ रहे हैं, निर्देश है भगवान का ये कि तुम सकाम कर्म तक से मेरे पास नहीं पहुंच सकते, केवल शुद्ध भक्ति से पहुंच सकते हो। बताइए, पहले भी भगवान ने कहा है कि केवल भक्ति करके ही तुम मेरे तक पहुंच सकते हो, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। कहाँ बताया है ऐसा? हाँ, आप पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग प्रभु पढ़ जी, भी चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये था, जब हमने वो श्लोक किया था 10.10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयान्ति थे। जो मेरी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, निरंतर मेरे में लगा रहता है, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक पहुंच सकते हैं। वो तो भक्तों का चरित्र है, लेकिन कहाँ ओके। भगवान ने बोला है कि केवल शुद्ध भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। याद कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच क्या था श्लोक? यावान यच, प्रभु ये वाला श्लोक ही है। भक्त्या माम, भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते हो। ये भक्ति तो माम हम पढ़ ही रहे हैं, अभिजानाति। ये तो अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, भगवान मैं पहले क्या बोल चुका हूं कि भगवान यहाँ पे अंतिम निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया है जो पहले उन्होंने नहीं बताया। सारा कुछ बता दिया। आप कंक्लूड कर रहे हैं, सिद्धांत पहले रख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्धांत उन्होंने नहीं रखा, सिद्धांत तो रखा है। अभी तो कंक्लूजन है ना, अतः। और याद कीजिए, किसी को स्मरण है, भगवान ने ये पहले बोल चुके हैं। प्रभु जी 9.34 में जहाँ पे प्रभु जी भगवान बोले कि अपने मन को मेरे में नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो, और ऐसे तुम मतलब मेरी पूजा करो और ऐसे तुम मुझको प्राप्त करोगे। ये माता आपने अच्छा बोला। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, हमारे निर्देश है भगवान का। कम से कम ये तो करो। हाँ जी। पर वो सिद्धांत कहाँ रखा है? जहां पर केवल और केवल कहा है शुद्ध भक्ति से ही तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। और जो अभी बता रहे हैं, भक्तिया माम अभी जानती, केवल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा मुझे पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। नित्य आश्रय माता हूँ। प्रभु हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, अध्याय 11 श्लोक संख्या 54 में शायद भगवान ने ये वर्णन किया था कि केवल अन्य ने भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। श्लोक तो हमें याद नहीं आता जैसे। बिल्कुल। 11:53, 11:54, जब विराट रूप दिखा देते हैं भगवान, स्मरण की देखिए, सिद्धांत याद रखिए। भगवान विराट रूप दिखा देते हैं, अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे कि वो वही वही रूप दिखाइए दोबारा, वो रूप दिखाइए। मैं तो बहुत ही भयभीत हो गया हूँ, आश्चर्य भी हूँ, भयभीत भी हूँ। तो भगवान बताते हैं कि नहीं, सुदूरदर्शम, ये मेरा ये फिर अपना चार चतुर्भुज में आते हैं, चतुर्भुज के बाद फिर द्विभुज रूप दिखाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मेरा ये रूप देखना सुदूरदर्शम है, बहुत ही दुर्लभ है, कोई नहीं देख पाता, देवतागण भी नहीं देख पाते, लेकिन इसको देखना एक तरीके से बहुत आसान है। क्या आसान है? वो है
भक्त्या तो अनन्या शक्या एवं विदो अर्जुन, क्या तुम दृष्टुम न तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप। 11:53, 11:54। मत कर्मो, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु। 11:53 और 11:54 मैंने कई बार आपको, जब पढ़ रहे थे हम लोग 11वां अध्याय, तो ये हमने बताया था कि विराट रूप तो भक्ति योग का भाग नहीं होना चाहिए। क्यों है भक्ति योग का भाग? क्योंकि अंत में भगवान बताते हैं कि मुझे चतुर्भुज रूप में देखना, द्विभुज रूप में देखना, केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्या, अनन्य भक्ति से मुझे देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये भगवान ने पहले दोबारा कह रहे हैं, यदि कोई इसको, बस हम ये अंतिम श्लोक आज लेंगे, इसके बाद अगले सत्र हमारा भगवत गीता का अंतिम सत्र होगा। यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि 18 अध्याय को बहुत ही हम विस्तार से पढ़ सकते थे, परंतु हमारे पास समय भी नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व इससे सदा छिपा रहे। ठीक है, तो एकांत की भक्ति नहीं हो सकता। तो वो हमें केवल और केवल तत्वदर्शी का शरण लेकर के ही कर सकते हैं। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं कि वो अपना स्वरूप खो बैठता है। विश्ते तदंतरम, विश्ते तदंतरम का मतलब ये नहीं है कि वैकुंठ में जाकर के हम भगवान का तदाकार हो गए। विश्ते का तदंतरम का मतलब ये है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कोई भी पूछ सकता है जो निर्विशेषवादी, कि भगवान ने तो 55वें श्लोक में तो बोला है विश्ते तदंतरम, कि मेरे में तुम समा जाओगे। तो यहाँ पे विश्ते तदंतरम का मतलब है वो मेरे पास, क्योंकि उसको अपना स्वरूप पता चल गया है। स्वरूप क्या है? उसका दास, भगवान का दास है। ठीक है, तो भगवान का दास का स्वरूप ममैव अंशो जीव लोके, उसको ये चीज समझ में आ गया है कि भगवान ने ये 15:7 में ये बोला है कि मैं उनका अंश हूँ, उनकी सेवा मेरी स्वरूप है। तो मैं वैकुंठ में जाकर के भी उनकी सेवा ही करूंगा। यहाँ भी सेवा कर रहा था, वहां भी सेवा कर रहा हूं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, सिद्धांत भी यही है कि भक्त कभी भी अपने सिद्ध दे, इस भौतिक देह में रहने पे ही सिद्ध हो जाता, क्योंकि यहाँ भी सेवा करता है, वहां भी जाके सेवा करता है, इसलिए ऊपर जाने की कहीं भी कामना उसकी नहीं होती। ठीक है, उसको तो सेवा ही कर, उसको स्वरूप समझ में आ गया है, उसको कहीं तदाकार होने की इच्छा ही नहीं है। विश्ते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में, व्यक्तित्व का क्या मतलब है कि वो दास है, भगवान का दास के रूप में ही भगवान के धाम में जाए, भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। केवल और केवल भक्त्या तु अनन्या शक्त्या, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल अनन्य भक्ति से पहुंचा जा सकता है भगवान को। कर्म के द्वारा केवल और केवल ब्रह्मभूत तक ही पहुंच करके वो, वहां भी भक्ति ही करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत है सकाम कर्म के द्वारा अगर हम पहुंचने की कोशिश किए तो। ठीक है, चलिए ये आज यहाँ रोकते हैं, इसके बाद क्योंकि हम अभी अंतिम सत्र में पहुंच गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही 78 श्लोक यहाँ से लेकर के 75-76 श्लोक तक, 25 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसमें भगवान के निर्देश, भक्ति योग को कैसे करना है, इसमें बहुत सारे अर्जुन के लिए निर्देश हैं, हमारे लिए निर्देश हैं। अभी केवल और केवल भगवान इंस्ट्रक्शन देंगे, 54 से लेकर के 75-76 श्लोक तक, बहुत महत्वपूर्ण। इसको पढ़ के आइए, अगले सत्र में इसको हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। कोई प्रश्न नहीं है? सभी समझ आ गया? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक टेस्ट के लिए 10 तारीख बोल रहे थे रखेंगे, 10 अगस्त को। तो तो 4 फाइनल तारीख में के बाद मैं माता को बोल दिया हूँ, 4 तारीख के बाद आप लोग कोई भी सैटरडे, शनिवार या रविवार को रख लीजिए।
जितना जल्दी रखेंगे आपका अगला, जितना जल्दी आपका ये दोनों एग्जाम समापन होगा उतना जल्दी आपका यूनिट 4 शुरू होगा, नहीं तो यूनिट 4 शुरू होने में विलंब होगा। ठीक है, आप ये प्रभु जी चॉइस 4 आप लोग को ही रख लेते हैं हम। 4 को संडे है, 4 को, क्योंकि एक्चुअली 9 को रखड़ी है तो मतलब देर बाहर होते हैं तो इसलिए नेट वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। 4 की हमारी तैयारी तो हुई हुई है, जैसे हमने ग्रुप में आपस में बात की थी। 4 को। 4 को तो माता सोमवार है, उस दिन अंतिम सत्र होगा ना, एग्जाम तभी ले सकते हैं जब अपना कि 3 को यूनिट। प्रभु जी, 3, 3, मतलब कोई भी संडे 3 या 3 को ले रख लेते तो हैं। माता जी खत्म नहीं हुआ ना 18 नहीं, का। 4 तो मंडे है। यूनिट 4 खत्म होने के बाद ही एग्जाम कर सकते हैं, या आप आपस में डिसाइड कर लीजिए और डिसाइड करके बता दीजिए। ठीक है, श्लोका टेस्ट 1 घंटे से कम का होता है। किसी दिन अगर रक्षाबंधन है, बलराम जयंती है 9 तारीख की, शायद बलराम जयंती है ना, रक्षाबंधन है, तो 10 को कर लीजिए। 1 घंटा सुबह हम मिल लेते हैं, सुबह मिलने में आपका तो पूरा दिन तो रह ही जाएगा। पूरा दिन में आप सारा कार्य कर सकते हैं। श्लोक तो आपको सभी लोग को याद हो गया, हम लोग बहुत दिन से पढ़ भी रहे हैं। तो श्लोका जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी यूनिट 4 शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोगों पे डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हमारा समय, क्लास का ऐसा समय है कि हमारे पास पूरा दिन है दूसरा कार्य करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर करके जितना जल्दी हो वो कर ले। दूसरा मेरा आप सबसे ये प्रार्थना है कि कई लोगों की साधना चार्ट वो पूरी भरी हुई नहीं है, माता माता रिपोर्ट मुझे भेजती है, ये हम भक्तों के लिए ये ठीक नहीं है। हमें, जब हम भक्ति शास्त्री में हम पहुंचे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आज हमने क्या पढ़ा, धृति। धृति का क्या मतलब है, दृढ़ता। देखिए, कोई नहीं आपको हमें पूछने जाएगा कि आप घर में अपने जीवन कैसे व्यापन कर रहे हैं, आप 4 नियमों का पालन कैसे कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने जा रहा, कोई देखने नहीं जा रहा है, कोई किसी से नहीं। हम अपने स्वतंत्र हैं। इन 4 नियमों का किस तरह पालन किया जाए, हम घर में क्या खाना खाते हैं, हम साधना कैसे करते हैं, ये मंदिर की स्वेच्छा। अगर हम किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं, साधना चार्ट भरते हैं, तो हम अपनी अकाउंटेबिलिटी उसके द्वारा दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी देने से क्या होता है, हम उसके प्रति और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी स्वेच्छा है कि आप इस साधना को कैसे लेकर के जाना है। ठीक है, तो हम जितने दृढ़ रहेंगे अपने साधना के प्रति, इसके लिए कोई ये नहीं कि आपको भेजना ही है, आपको करना ही है। हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने साधना के लिए। ठीक है, तो मंदिर बस क्या कर रही है, मंदिर हमें, कहीं भी मंदिर हो जाए, ये साधना चार्ट क्या करती है, हमारी उस भक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये सब रिपोर्टिंग क्या है, ये सब रिपोर्ट बनाने से क्या होता है, हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें पता चलता है, अरे आज तो 1 घंटा पढ़ना था, आज तो 1 घंटा पढ़ाई नहीं हो पाई, अब तो 40 ही मिनट हुआ। ठीक है, तो आप सभी लोग कोशिश कीजिए, हम इस स्तर 5वें स्तर में, इसीलिए भक्ति शास्त्री कराने के लिए हम 4 स्तर लगाते हैं। 4 स्तर, 4 स्तर क्यों लगाते हैं, केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान का हमारा मार्ग ही नहीं है। हमारा मार्ग क्या है, सेवा का मार्ग है। ठीक है, हम अपने आप को कितना समर्पित कर पाते हैं, समर्पित किसी को नहीं करेंगे, सेवा कैसे करेंगे। माता अपनी बच्चों की सेवा करती है, कैसे, बिना सोचे समझे, अगर उसको भूख भी लग गया माता को, तो खाना को छोड़ देती है और अपने बच्चे को सेवा करती है। क्यों, क्योंकि समर्पित है। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे सेवा हो ही नहीं सकती। बहुत ही सरल है इसका। और समर्पित कैसे होंगे, जब हम दृढ़ हो। ठीक है, तो कृपया आप सब अपने में कोई नहीं, मंदिर भी नहीं देखता है इन चार्ट को, साधना चार्ट को कोई नहीं देखता है, आप स्वयं देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे हरे हरि बोल। कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी।